सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या दुर्गुणों के भी फायदे हो सकते हैं या इसे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो आप यह समझ लें कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे सिर्फ फायदे ही फायदे होते हों या सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हों। सभी चीज़ों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जिनसे फायदे हैं उनसे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिनसे नुकसान है उनके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। यही हाल दुर्गुणों का भी है। अस्तित्व ने जो दुर्गुण हमारे में दिए हैं, जिसे हम दुर्गुण कहते हैं, वास्तव में वे एक गुण हैं। किसी परिस्थिति में उन्हें दुर्गुण कहा जाता है, लेकिन किसी परिस्थिति में वही दुर्गुण सद्गुण भी हो जाता है। तो आखिर परमात्मा ने वह गुण हमें क्यों दिया है? वह गुण इसलिए दिया है ताकि हम उसका बेहतर उपयोग कर सकें। तो वह दुर्गुण भी जो है सद्गुण में बदल जाएगा। उसी तरह से सद्गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं परिस्थिति के कारण। जैसे मान लीजिए कि क्रोध है। क्रोध दुर्गुण है, आपको जलाता है, हमारे शरीर का नुकसान करता है, हमारे रक्तचाप का नुकसान करता है, हमारे में कई रोग को पैदा करता है, कई बीमारियों को लाता है, हमारे में अवसाद बढ़ा देता है, हमारा तापमान बढ़ा देता है, हमारा क्षय करता है, हमारा नाश करता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म करने लगता है, हायर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, हमारे में हिंसा उत्पन्न कर देगा, हमारे में घृणा उत्पन्न कर देगा, वैर भाव उत्पन्न कर देगा, हमारे विकास में बाधक है। यह जो है यह बहुत सारी परिस्थितियों में सही है, लेकिन सभी परिस्थितियों में सही नहीं है। क्रोध हमारे इसलिए भी दिया गया है ताकि कहीं कोई जुल्म हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो उसके खिलाफ में हम क्रोध कर सकें और वहां पर न्याय की, सत्य की रक्षा कर सकें। क्रोध इसलिए भी दिया गया है ताकि हम अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने देश की रक्षा कर सकें। आतताइयों के खिलाफ, जुल्म करने वालों के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर सकें। तो क्रोध एक शक्ति है, उसका हमें सही जगह पर उपयोग करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्रोध से फायदे भी हो जाते हैं। जंगली हिंसक पशुओं से हम अपने को बचा सकते हैं क्रोध के जरिए। उसी तरह से अपने शत्रुओं से हम अपने को या अपने घर परिवार या अपने हितैषियों को बचा सकते हैं शत्रुओं से। तो इसलिए क्रोध एक अनिवार्य तत्व है, वह अपने आप में दुर्गुण नहीं है। हम उसका गलत उपयोग जब करते हैं तो वह दुर्गुण में बदल जाता है। उसी तरह से काम वासना है। काम वासना भी जो है खराब नहीं है हर स्थिति में। ठीक है, काम वासना से व्यक्ति की आयु का क्षय होता है, बहुत सारे रोग विघ्न भी हो जाते हैं, उसके फायदे भी हैं अपने। काम वासना से भी क्रोध की उत्पत्ति वगैरह ये सब होती है। तो इनसे नुकसान होते हैं, लेकिन फायदे भी हैं। वो उन फायदों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आखिर संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? काम वासना नहीं होगी। जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़ा जो कारण है वह तो यह काम ही है। तो इसलिए हमारा अस्तित्व जिस चीज़ पर निर्भर है वो खराब कैसे हो सकता है? तो उसे खराब नहीं कहा जा सकता है। प्रेम का जो आधार है वो काम से ही शुरू होता है। काम की ही सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो है वह प्रेम है। काम का ही जो विस्तार है, जो बढ़ जाता है, विराट स्वरूप धारण करता है,
सभी प्राणियों सभी तत्वों में जब फैल जाता है वही काम तो वही प्रेम रूप में प्रकट होता है। भक्ति का आधार भी काम ही है, तो इसको दुर्गुण नहीं कहा जा सकता है। उसी तरह से लोभ है। सभी लोग जानते हैं जब लोभ हो जाता है तो पाप होता है। अत्यधिक लोभ जो है हमसे घनघोर पाप कराता है, झूठ बुलवाता है, पक्षपात कराता है, घृणा कराता है, चोरी कराता है, परिग्रह कराता है, धन संग्रह कराता है, लूट पाट सिखाता है, धोखाधड़ी सिखाता है। वह हमें इस ओर प्रवृत्त कर देता है कि हम सभी मानवों का हक छीनने लगते हैं। हम धीरे धीरे लोगों की जिंदगियां छीन लेते हैं। जितने भी उत्पात होते हैं वह हम धन की वजह से ही उत्पात होते हैं। तो वह जो लोभ है तो इस तरह से यह पाप का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। परंतु यह लोभ अच्छे परिणाम भी दे सकता है यदि उसकी सही दिशा देखी जाए तो। इस लोभ की प्रवृत्ति के कारण ही हम अपने जीवन से लोभ करते हैं, मोह करते हैं। हम संसाधनों को अपने पास जमा करते हैं ताकि हम अपने और अपने परिवार को बचा सकें। यदि लोभ नहीं हो, सर्वथा अभाव हो जाए तो फिर हम अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते, अपने परिवार का अस्तित्व नहीं बचा सकते, अपने समाज का अस्तित्व नहीं बचा सकते, हम अपने शरीर का अस्तित्व नहीं बचा सकते। तो लोभ भी एक सद्गुण हो जाता है जब वह सदुपयोग में आए, अन्यथा वह दुर्गुण तो खैर है ही। उसी तरह से यदि हम देखेंगे मोह को, तो मोह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। मोह के कारण व्यक्ति पक्षपात करता है, अत्याचार करता है। जिनसे हम अत्यधिक लगाव रखते हैं वहाँ न्याय समाप्त होने लगता है। हम दूसरे की प्रतिभा को नज़रअंदाज करने लगते हैं, जिससे हम चिढ़ते हैं। जिसे हम मोह करते हैं तो उसके दुर्गुणों को हम नज़रअंदाज करने लगते हैं, उसकी हर बात मानने लगते हैं, और वैसे में हम देश का अहित कर देते हैं, समाज का हित कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का, किसी वर्ण का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, हम सभी का अहित कर बैठते हैं। लेकिन यही मोह भी कारण है कि हम संजो सकते हैं अच्छे गुणों को, चरित्र को, और अपनों के प्रति अन्याय होने से रोक सकते हैं, अपनों के प्रति अत्याचार होने से रोक सकते हैं। अपनों के प्रति जो लगाव है उससे हम केयर कर सकते हैं। उस लगाव के कारण ही परिवार का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, मानवता का निर्माण होता है, प्रेम का निर्माण होता है। यह मोह ही विस्तृत होकर के प्रेम में बदलता है जब हम सभी को अपना समझते हैं, सबके लिए हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वह मोह का एक अच्छा सदविस्तार है। उसी तरह से यदि अहंकार की बात की जाए तो अहंकार के दुर्गुण भी सब जानते हैं कि अहंकार के कारण व्यक्ति उच्छृंखलता पर आ जाता है, दूसरे को अपमानित करने लगता है, स्वयं को श्रेष्ठ, दूसरे को हेय समझता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, अन्य के जो सद्गुण हैं उसको नज़रअंदाज करता है, उसको महत्व नहीं देता है, अपने दुर्गुणों को भी बढ़ा चढ़ा करके दिखलाता है। अहंकार के कारण ही हम किसी को भी विनष्ट करने की तक सोचने लगते हैं और अच्छी चीज़ों को मानने तक से भी इनकार कर देते हैं। सदशास्त्र, सदचरित्र, सदगुण, इन सबको नज़रअंदाज कर सकते हैं, बल्कि खिलाफ में बोल सकते हैं, खिलाफ में कर्म कर सकते हैं। तो
इन दुर्गुणों से दुष्कर्म हो सकते हैं, मोह से ऐसा हो जाता है। परंतु मोह से और अहंकार से, इन सब से, लोभ से, क्रोध से, इन सब से जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, उस जो परेशानियां आती हैं, जिससे हमारा अहित होता है, उसी को हम अगर सही समय पर सदुपयोग करना सीख जाएं तो वही सद्गुणों में बदल जाता है। तो अहंकार भी सद्गुण में बदल जाता है। अहंकार के कारण हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। अहंकार के कारण हम अपने अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं। अहंकार के कारण हम अपने गुणों का विकास कर सकते हैं और अपने गुणों से समाज में कोई सार्थक योगदान कर सकते हैं। जितने भी उपदेश दिए जाते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं, ये सब अहंकार की वजह से ही तो दिए जाते हैं। जब हम समझते हैं कि कोई हमने ऐसी सार्थक चीज़ हासिल की है जिसका समाज में सदुपयोग हो सकता है, तो हम उसे कहते हैं। तो यह अहंकार का अच्छा उपयोग है। हम क्या हैं, अहम का आकार, स्वयं की स्थिति क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। तो यह एक आध्यात्मिक शब्द भी बनता है। स्वयं की स्थिति से ही कोई भी तत्व, कोई भी प्राणी बनते हैं, तो वह वास्तविक अहंकार कहलाता है। तो इस तरह से वह अपने आप में कोई बुरा नहीं है। हम उसे किस परिस्थिति में उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उसके कारण ही वह बुरा या भला होता है। उसी तरह से जो भी हम सद्गुण जिसे कहते हैं, उनका भी दुरुपयोग हो जाता है। सत्य का दुरुपयोग करके हम किसी की जान मरवा सकते हैं और उसकी आड़ में कह सकते हैं कि हमने सत्य बोला। अहिंसा जो सद्गुण है, उसकी आड़ में हम कायरता ओढ़ सकते हैं और तमाम तरह के जुल्मों को सह सकते हैं अहिंसा के नाम पर, जबकि वहाँ वह कायरता होगी। और दूसरे पर अत्याचार होता हुआ देख सकते हैं और अहिंसा का ढोंग करके हम अपने को कायर कहलाने से बचना चाहते हैं। उसी तरह से हम न्याय की बात कह करके भी जुल्म कर सकते हैं। हम वंचितों के लिए न्याय कर रहे हैं, तो जो अन्य वर्ग हैं उनके प्रति हम अन्यायपूर्ण हो सकते हैं। तो यह एक संतुलन बनाना बहुत ही कठिन होता है। हम किसको न्याय कहें और किसको अन्याय कहें, इसका संतुलन इतना भी सरल सहज नहीं है। इसकी गणना इतनी सरल नहीं है। दलितों को न्याय मिलना चाहिए यह कह करके जो दलित नहीं है उसके पर भी अत्याचार किया जा सकता है, तो वह बदले की भावना भी हो सकती है, उसको भी न्याय कह सकते हैं। जब हमारे मन में घृणा है, न्याय के समय घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन घृणा हो जाती है अगर संतुलन नहीं है सही। तो अगर वास्तव में तत्वबोध नहीं है तो हो जाएगा। तो हम न्याय तो बोलेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। वास्तव में हमारे पीछे जो नियत, हमारी जो भावना होगी, तो वह हमें अन्याय ही करवा देगी। हमको लगेगा कि इसके प्रति न्याय कर रहे हैं, लेकिन किसी अन्य के प्रति अन्याय करते रहेंगे। तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, उसके हिसाब से ही हम कर सकते हैं। क्योंकि न्याय और अन्याय तो कहीं कोई लिखी हुई चीज़ नहीं होती है। वह तो सत्य और तथ्य के आधार पर और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, जो प्राकृतिक नियम है उसके हिसाब से व्यवहार कर देना ही न्याय है। जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वह न्याय हो। तो लिंग के आधार पर भी अन्याय किया जा सकता है, स्त्रियों के प्रति अन्याय या पुरुषों के प्रति अन्याय। स्त्रियों को ऐसे ऐसे कानून दिए जा सकते हैं जिससे कि अपने पतियों के ऊपर अत्याचार कर सके। कई ऐसी बातें होती हैं। तो वैसे तो न्याय सद्गुण है, लेकिन जब हम उसको एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारा उद्देश्य वहां न्याय के नाम पर अन्याय ही करना होता है। उसी तरह से अन्य भी हैं, करुणा के गुण हैं। करुणा तो ऐसे बहुत सद्गुण है, लेकिन करुणा के नाम पर भी अत्याचार हो सकता है। हम करुणा कर रहे हैं, लेकिन हमें उस व्यक्ति को या उस प्राणी को हमारी करुणा की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम अनावश्यक ही करुणा करना चाह रहे हैं और उससे हो सकता है कि उसकी हत्या हो जाए। हम किसी को बचाना चाह रहे हैं और उससे उसकी हत्या हो जाए। यदि हम नहीं बचाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि वह बच जाता।
तो इतना सरल इस दुनिया में न विचार है न ही एक्शन है। तो जो दुर्गुण हैं, इसके विषय में कहा जाता है कि दुर्गुण हैं तो वे भी सद्गुण हो सकते हैं, और जो सद्गुण हैं वे भी किसी परिस्थिति में दुर्गुण के रूप में आ सकते हैं। ये काफ़ी जटिल अस्तित्व है और इसको इतना आसानी से सुभाषित नहीं किया जा सकता है। यह तो व्यक्ति की अपनी स्थिति, स्वस्थिति उसकी कहाँ है, उसके आधार पर ही वो कोई व्यवहार कर पाता है। तो अपनी स्थिति को लगातार, अपनी अवस्था को लगातार उच्च से उच्च स्तर तक पहुंचाएं, और जब तत्व बोध होता जाएगा, परम तत्व बोध हो जाएगा, तो ही आपके द्वारा जो कुछ भी होगा वो वास्तव में चाहे सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो, समाज के लिहाज से या किसी भी लिहाज से, आपके हाथ से जो कुछ भी होगा, आपके माध्यम से जो कुछ भी होगा, वह सिर्फ होगा। आप उसे यह नहीं कहेंगे कि यह है, उसका आप कोई नामकरण नहीं करेंगे। तो वह कहा जाता है कि उसी को निष्काम कर्म कहा गया है। निष्काम कर्म होते हैं और उसी तरह से निष्काम विचार भी होते हैं। जैसे निष्काम कर्म होते हैं तो उसी तरह से निष्काम विचार भी होते हैं, और तब व्यक्ति वहाँ अकर्ता हो जाता है। वह कुछ करता ही नहीं कि भला होगा कि बुरा होगा, तो वह भले और बुरे से मुक्त हो जाता है। सद्गुण और दुर्गुण इन दोनों से ही वह मुक्त हो जाता है। तो उस जो है अवस्था में वह एक तीसरी ही अवस्था है, वो समभाव की अवस्था कही जाती है। उसमें न सद्गुण न दुर्गुण, इन दोनों से ही वह उपराम हो जाता है। तो आज इतना ही।